गाइस, तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे जावास्क्रिप्ट में एरेज के बारे में। एरेज में कैसे हम किसी भी पोजीशन को सर्च कर सकते हैं किसी एलिमेंट की, और कोई एलिमेंट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें VS कोड यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर हम एक फाइल क्रिएट कर लेंगे। मान लो मैंने इसका नाम रख दिया search.html, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बेसिक टैग डाल लेते हैं एंड अब एक स्क्रिप्ट टैग बना लेते हैं हमारी जावास्क्रिप्ट के कोड के लिए, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम यहाँ पे सीधे देखो, हम सबसे पहला मेथड हम इसमें यूज़ करने वाले हैं हमारा इंडेक्स ऑफ, ठीक है। सो इंडेक्स ऑफ मेथड क्या करेगा, हमें पोजीशन रिटर्न करके देगा हमारे एरे में एक स्पेसिफिक कोई भी हम वैल्यू उसको पास करेंगे, उसकी कौन सी पोजीशन पर है। लाइक हमें कोई रेंज निकालनी होती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम एक वेरिएबल ले लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं लाइक फ्रूट्स का, ठीक है। सिंपल है, फ्रूट्स का एक एरे बना लिया हमने। तो ये एरे होप स्ट्रिंग्स होगा। तो इसमें मैं रख देता हूँ फ्रूट्स के नेम लाइक एप्पल, ऑरेंज एंड दोबारा एप्पल रख लेते हैं एंड दूसरा कुछ रख लेते हैं लाइक मैंगो रख लेते हैं, ठीक है। तो हमने एक एरे ऑफ स्ट्रिंग्स ले लिया यहाँ पे वेरिएबल के लिए। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमें कोई भी इनमें से जो वेरिएबल्स हैं उनकी पोजीशंस को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पोजीशंस फाइंड आउट करने के लिए हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं। लाइक मैंने इसका नाम दे दिया पोजीशन, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करूँगा, जो एरे है मेरा सिंपल उस एरे के अंदर फाइंड आउट करना है। तो फाइंड करने के लिए डॉट लगा देंगे हम यहाँ पे एंड मेथड यूज़ करने वाले इंडेक्स ऑफ, ठीक है। इंडेक्स ऑफ अब यहाँ पे क्या करते हैं, देखो यहाँ पे इसमें दे रहा है पैरामीटर में, ये स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता है। सो इनमें से अगर मेरे को जो फाइंड आउट करनी है वो स्ट्रिंग को मैं यहाँ पास कर दूंगा, ठीक है, सिंपल। एंड अब इसके अलर्ट में मैं इस पोजीशन को प्रिंट करा लेता हूँ एंड यहाँ पे मैसेज भी दे सकते हैं हम पोजीशन एट, ठीक है, और ये पोजीशन पे आ जाएगा। और देखो अब मैं इसको सीधे चलाते हैं, ठीक है। देखो पोजीशन 0 पर दिखा रहा है एप्पल पोजीशन 0 पे, ठीक है, बट ये तो 1 पे है। तो हमारे जो एरेज है जैसे पता है ये 0 से इंडेक्स स्टार्ट करता है। सो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, +1 यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। नाउ अब अगर देखेंगे तो यहाँ पे बोलेगा ये पोजीशन 1 पर है। सिंपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंगो यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे पोजीशन 4 पे है। अगर न्यूमेरिकली इसको काउंट करें तो 1 2 3 एंड 4 पे क्रिएट होता है, ठीक है। इस तरह से हम इंडेक्स ऑफ मेथड को यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेम इसकी तरह ही दूसरा एक और मेथड होता है लास्ट इंडेक्स ऑफ। तो वो क्या करता है, सिंपल सिमिलर है इंडेक्स ऑफ की, बट वो लास्ट की पोजीशन से हमारी वैल्यूज को रिटर्न करता है, ठीक है। सो इसको कैसे करेंगे, लास्ट, ये मेथड है लास्ट इंडेक्स ऑफ, ठीक है। सो इसको करने के लिए भी सिंपल हम सेम हमारा जो हमने ऊपर लिया था वही हम यहाँ पे दोबारा ले लेते हैं। एक और वेरिएबल ले लेते हैं पोजीशन, ठीक है। एंड इसमें सेम फ्रूट्स करेंगे, फ्रूट्स डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ, ठीक है। ये मेथड कॉल करेंगे, इसमें भी हम कोई स्ट्रिंग पास कर देंगे। मान लो इसमें भी मैंने एप्पल पास किया, ठीक है। एंड हम सिंपल ये सेम जो ऊपर मैसेज दिखाया था एज इट इज़ यहाँ पे हम इसको पास कर देंगे, ठीक है। देखो अब ये दिखा रहा है पोजीशन 2 पर है, ठीक है, ये लास्ट इंडेक्स से उठा रहा है। अब ये पोजीशन 2 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने +1 नहीं किया, सो ये इंडेक्स को रिपीट कर रहा है। तो देखो अब आ गया पोजीशन 3 पर, 1 2 एंड 3। तो इंडेक्स ऑफ एंड लास्ट इंडेक्स ऑफ में इतना ही फर्क है, ठीक है। अब ये तो थी पोजीशंस निकालने की। अब हो सकता है हमें कोई स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी हो, कोई स्ट्रिंग इसमें है नहीं है हमारे जो लिस्ट ऑफ एरे है इसके अंदर। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम मेथड यूज कर सकते हैं इंक्लूड्स, ठीक है। ये एक मेथड होता है हमारे जावास्क्रिप्ट में इंक्लूड, ठीक है। इसके लिए भी हम कोई वेरिएबल बना लेते हैं लाइक, ठीक है, सेम एग्जांपल फ्रूट्स। टाइम बचाने के लिए हम ऊपर से इसको वापस से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब मान लो मेरे को कोई फाइंड आउट करना है कुछ है या नहीं है इसमें पोजीशन में, ठीक है, कोई। तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली एक इफ कंडीशन यहाँ पर हम लगा लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल फ्रूट्स लिखेंगे, फ्रूट्स डॉट एंड यहाँ पे लिख देंगे इंक्लूड्स, ठीक है। इसमें बेसिक स्ट्रिंग पास कर देंगे, हमें कौन सी चाहिए। मान लो हमें ऑरेंज फाइंड आउट करना, ऑरेंज, ठीक है। तो अब देखो अगर इसको ऑरेंज मिलता है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू करता है जब भी, तो ये हमारे इस कंडीशन में चले जाता है अलर्ट एंड इसमें आ जाएगा फाउंड मैसेज, हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। एल्स में हम इसमें फाइंड आउट पास करते हैं, सेम अलर्ट में नॉट फाउंड,
ओके, तो चला देते हैं इसमें। देखो इसमें आ रहा है फाउंड, कितनी बार रिपीट कर लो फाउंड आ रहा है। अब मान लो मैं इसमें ऑरेंज की जगह मैं लिख देता हूँ असिंक विद मी, ठीक है। सो अब इसको रिटर्न क्या करना चाहिए, नॉट फाउंड रिटर्न करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिस्ट ऑफ एरेज में ये है नहीं। सिंपल नॉट फाउंड यहाँ पे रिटर्न कर रहा है। तो ये था हमारे इंक्लूड मेथड का यहाँ पे। एंड इसका ही अल्टरनेटिव एक और मेथड है हमारे पास, ठीक है। वो है हमारा फाइंड आउट करने के लिए, उसको बोलते हैं फाइंड लास्ट, ठीक है। अब सेम जैसे हमारा लास्ट इंडेक्स वाला मेथड था, लास्ट इंडेक्स ऑफ, वैसे ही ये है हमारे कोई भी नंबर फाइंड आउट करने का लास्ट फाइंड लास्ट मेथड, ठीक है। तो ये भी क्या करेगा, ये लास्ट से हमारे एरेज को स्टार्ट करेगा फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। अब इसके लिए हम एक थोड़ा एग्जांपल बदलते हैं, लाइक मार्क्स ले लिया मैंने इसमें एक एरे, ठीक है। तो मार्क्स के लिए मैं कोई वैल्यू दे देता हूँ, लाइक 27 दे दी, 28, 30, 40, 42, 35 एंड 30 एंड सो ऑन, हम कितना भी कर सकते हैं। तो मैंने कुछ बेसिक रैंडमली मार्क्स इसको दे दिए हैं, एक एरे ऑफ नंबर्स इसमें मैंने क्रिएट किया। नाउ अब हमें क्या चाहिए, हमें मान लो इसमें से निकालना है सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कोई एक वेरिएबल ले लेते हैं, हाई मार्क्स नेम से मैंने एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है। अब मेरे को फाइंड आउट करना है, सो अब मैं अल्टरनेटिवली लूप चला के इसमें कर सकता हूँ, बट लूप क्या करेगा, 1 बाय 1 इनको यूज करेगा। सो हम डायरेक्टली हम इनबिल्ट फंक्शंस को यूज करने वाले हैं। क्या करते हैं, सिंपल एरे को यूज करने के लिए, सो सिंपल एरे का नेम डॉट लगा देंगे हम इसमें, हमारा जो मेथड था फाइंड लास्ट मेथड, ठीक है। नाउ अब फाइंड लास्ट मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, लैम्बडा एक्सप्रेशंस को यूज करते हैं। तो सिंपल यहाँ पे x लिखेंगे एंड लैम्बडा यहाँ पे लगा देंगे। तो x जो है मेरा ग्रेटर होगा मान लो 40 के, ठीक है। ये यहाँ पे हाई मार्क्स है। अब क्या करेगा, ये जो x होगा ये मेरा x ईच वेरिएबल होगा, जो भी इसमें ईच वैल्यू होगी जो जो होगी, इसको x मान के चल रहे हैं हम यहाँ पे। एंड जो सेटिस्फाई करनी चाहिए हमारी जो वैल्यू हमने 5 के 40 से, ठीक है। तो अब सिंपल इसको भी मैं प्रिंट करवा लेता हूँ यहाँ पे। देखो 42 यहाँ पे आ रहा है, मैंने 40 से बड़ा देखा तो 40 से बड़ा यहाँ पे 42 है। सेम मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, x जो है छोटा होना चाहिए 40 से,